चलिए, तो आज हम डिस्कस करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे एसिटिक एसिड है, अगर इसको हीट किया जाए तो हीट करने पर क्या होगा, इसके दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे। यहाँ पे वाटर निकल जाएगा, हीट करने पर वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यहाँ से H2O निकल गया और ये बन जाएगा एनहाइड्राइड। तो ये एसिटिक एसिड से मिल गया हमें एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, हम एक कॉमन रिएक्शन लिख सकते हैं कि कोई भी एसिड है, एसिड को आप हीट करेंगे तो हीट करने पर वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करके ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा एनहाइड्राइड में। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हम फॉर्मिक एसिड लेते हैं और फॉर्मिक एसिड को हीट करें तो फॉर्मिक एसिड हीट करने पर एनहाइड्राइड नहीं बनाता, बल्कि ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर में। हम ऐसा कह सकते हैं, फॉर्मिक एसिड के अलावा जितने भी एसिड हैं वो सभी हीट करने पर एनहाइड्राइड बनाते हैं। बस फॉर्मिक एसिड ऐसा है जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। ध्यान रखेंगे। क्या क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया? क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया सबको? अच्छा, इस क्लास में अभी MLS 10, 11 और 6-2 वाले सभी लोग हैं क्या? 6-2 तो हैं। अब बताओ, MLS 10 वाले हैं? अच्छा, MLS 10 वाले, 11 वाले भी हैं। ठीक है यार, आज जनसंख्या में भारी कमी दिख रही है, 51 ही है। बाकी दिन ज्यादा दिखते थे, क्या बात है? चलो, कोई बात नहीं। कोरोना, अच्छा, ऑफलाइन के कारण। तो यार, पहले भी तो ऑफलाइन ही चल रहा था ना। तो लॉकडाउन है इसलिए सब घर के अंदर है। कौन सा पॉइंट देखो, ये मैं लिखने, जैसे ये पूरा बोर्ड भर जाएगा तो मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा। यहाँ पे कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसको हीट करने पर एनहाइड्राइड बनता है। केवल फॉर्मिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसको हीट करने पर ये एनहाइड्राइड नहीं बनाता है, बल्कि केवल फॉर्मिक एसिड ऐसा है जो कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है। रेस्ट सभी एसिड हीट करने पर एनहाइड्राइड बनाते हैं। ठीक, अब देखो नेक्स्ट, अगर हमारे पास डाई कार्ब मतलब अगर हमारे पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब ये जैसे जैसे ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है ना? अगर ऑक्जेलिक एसिड को हीट करें तो क्या होगा? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड तो एनहाइड्राइड बना लेंगे। अब अगर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट किया जाए, जैसे ये है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, अगर ऑक्जेलिक एसिड को हीट करें तो यहां से एक मॉलिक्यूल CO2 का निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, H2O बने, मतलब ऐसा, पहले एक CO2 बनेगा और एक H2O, एक ये फॉर्मिक एसिड और एक CO2, बाद में फॉर्मिक एसिड भी कन्वर्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O। ये ऐसा बन जाएगा, एक CO2, एक H2O और एक कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। हाँ बेटा, इसकी PDF भी शेयर करूंगा, पर साथ में लिखना भी है। PDF शेयर करूंगा बट साथ में लिखना भी है। लास्ट वाला समझ में नहीं आया? लास्ट वाले में कुछ भी नहीं है। जब फॉर ऑक्जेलिक एसिड को हीट करते हैं तो बेटा क्या होता है, पहले तो एक H2O निकलता है, एक CO2 निकलता है, और ये फॉर्मिक मतलब एक CO2 निकला, देखो कैसे, यहां से एक CO2 निकाल दो,
CO2 निकल गया। अब देखो CO2 निकल गया तो बचा क्या, CO2 निकल गया तो HCOOH बचा। फिर HC, पहले ये ऐसा बना, CO2 निकलने के बाद CO2 प्लस HCOOH, और HCOOH फर्दर टूटेगा तो HCOOH से CO2 और H2, तो पहले CO2 और फॉर्मिक एसिड बना, फिर फॉर्मिक एसिड अगेन टूटा तो HCO और H2O बन गया। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया कि CO2 प्लस CO प्लस H2O। चलिए आगे चलते हैं। अब ऑक्जेलिक एसिड लिया। अब अगर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में मेलोनिक एसिड ले लें। मेलोनिक एसिड क्या होता है, ये ऑक्जेलिक, और ये हो गया मेलोनिक एसिड। अगर मेलोनिक एसिड को हीट करें तो हीट करने पर यहां से CO2 निकल जाएगा। अब देखो CO2 निकल गया तो क्या बचा, CO2 और साथ में बन गया CH3COOH, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया प्लस एसिटिक एसिड। नेक्स्ट देखिए, अगर एक और CH2 बढ़ा दिया जाए, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है लेकिन टोटल 4 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब अगर इसको हीट करें हम, तो अब यहां पर हीट करने पर H2O निकल जाएगा, यहां से H2O निकल जाएगा, और H2O निकल गया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और ये था ऑक्जेलिक मेलोनिक, ये है सक्सिनिक एसिड। अपन ने पहले बनाया भी है, NBS बनाते थे तो पहले सक्सिनिक एनहाइड्राइड बनता था, फिर सक्सिनिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करते थे, तो ये बन गया सक्सिनिक एनहाइड्राइड। ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर एक कार्बन और बढ़ा दिया जाए तो ये, अभी इसमें टोटल 4 कार्बन थे, अब 5 कार्बन वाला एसिड होगा, ये इस तरह से। तो 5 कार्बन वाला एसिड है, इसको हीट करें तो अभी 5 मेंबर्ड साइक्लिक एनहाइड्राइड बना था, अब 6 मेंबर्ड साइक्लिक एनहाइड्राइड बन जाएगा, ये इस तरह से 6 मेंबर्ड साइक्लिक एनहाइड्राइड, ऑक्जेलिक मेलोनिक सक्सिनिक, फिर ग्लूटेरिक एसिड है ये, तो ग्लूटेरिक एसिड से ये मिल जाएगा ग्लूटेरिक एसिड का एनहाइड्राइड, तो ग्लूटेरिक एनहाइड्राइड। ओके वर्षा, गुड क्वेश्चन। यहां पर हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम एसिड को हीट करेंगे तो हमें कोशिश करनी है कि 5 और 6 मेंबर रिंग बने, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे वाटर निकालते तो जो रिंग बनती वो 4 मेंबर्ड रिंग बनती, और 4 मेंबर्ड रिंग में काफी ज्यादा एंगल स्ट्रेन होता। तो अगर कहीं पर ऐसा है कि 4 मेंबर्ड रिंग बन रही है या 7 मेंबर्ड रिंग बन रही है, तो 4 और मेंबर्ड रिंग और 7 मेंबर्ड रिंग नहीं बनाना है, हमें इस तरह से मॉलिक्यूल निकालना है, हमें इस तरह से मॉलिक्यूल निकालना है कि कि 5 और 6 मेंबर्ड रिंग बने। फिर उसके लिए अगर CO2 निकालना पड़ा तो हम CO2 भी निकाल देंगे, वाटर निकालना पड़ा तो वाटर भी निकाल देंगे, लेकिन हमारी कोशिश यही होगी कि जो रिंग बन रही है वो रिंग या तो 5 मेंबर्ड बने या 6 मेंबर्ड। वर्षा, क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ गया बेटा? क्या आपको मेरी बात क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? आगे चले, नोट कर लिया सबने? ओके, चलिए, अभी हमने ऑक्जेलिक लिया, पहले ऑक्जेलिक लिया, फिर मेलोनिक लिया, फिर सक्सिनिक लिया, ऐसे ही ग्लूटेरिक लिया, फिर एडिपिक और पिमेलिक एसिड भी ले सकते हैं, एडिपिक एसिड और पिमेलिक एसिड, ठीक है ना।
ओम्स गैप, ग्लूटेरिक के बाद एडिपिक। ग्लूटेरिक देखें तो 5 कार्बन का है, हम 6 कार्बन का ले सकते हैं, CH2 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 CH2, 4 कार्बन का और 2 COOH। अब अगर इसको हीट करते हैं तो अब अगर हम इसको हीट करके एनहाइड्राइड बनाएं तो प्रॉब्लम ये है कि अब जो एनहाइड्राइड वाली रिंग बनेगी वो 7 मेंबर्ड होगी, और 7, हाँ 7 रिएक्शन है। अच्छा ठीक है, अब जो रिंग बनेगी वो 7 मेंबर्ड होगी, और प्रॉब्लम ये है कि 7 मेंबर्ड रिंग तो हमने लिखा था कि 7 मेंबर्ड रिंग तो अनस्टेबल है, तो यहां पर H2O तो निकलेगा ही निकलेगा, H2O तो निकलेगा ही निकलेगा, साथ में एक CO2 भी निकल जाएगा। अब अगर H2O के साथ एक CO2 भी निकल गया तो अब रिंग में कितने एटम बच गए, 1 2 3 4 5। तो इस केस में अब 5 मेंबर्ड कीटोन बन जाएगा, ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट 5 मेंबर्ड कीटोन। और देखिए, तो एक ग्लूटेरिक, अगर एडिपिक एसिड लेते हैं तो एडिपिक एसिड को अगर हीट किया जाए तो CO2 और H2O निकलेगा, और उसके साथ साथ एक कंपाउंड बन जाएगा साइक्लोपेंटेनोन, कीटोन बनेगा। नेक्स्ट देखिए, अभी हमने टोटल 6 कार्बन वाला लिया था, अगर 7 कार्बन वाला लेते हैं, 7 कार्बन वाला एसिड ले लेते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें 7 कार्बन है, ये टोटल इसमें 7 कार्बन है। अब अगर इसको हीट किया जाए तो हीट करने पर यहां से एक तो H2O निकलेगा, एक CO2 निकलेगा, और ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा 6 मेंबर्ड कीटोन में। बिल्कुल परफेक्ट है विशाल, बिल्कुल सही, ये बन जाएगा 6 मेंबर्ड कीटोन। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आप चाहे तो CO2 और H2O दोनों निकाल दें, CO2 भी निकालेंगे, CO2 निकाल दें, H2O भी निकाल दें, तो भी CO2 निकालने पर और H2O निकालने पर भी 7 मेंबर्ड कंपाउंड बनेगा, और 7 मेंबर्ड रिंग तो स्टेबल अनस्टेबल होती है, तो इसलिए इसके बाद वाले जितने भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, मतलब 8 कार्बन वाले, 9 वाले, 10 वाले, जितने भी लेंगे, अब ये सभी पॉलीमेरिक एनहाइड्राइड बनाएंगे। मतलब क्या होगा, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते जाएंगे, जैसे ये मॉलिक्यूल और एक और इसी का मॉलिक्यूल, ये कंबाइन होता जाएगा और अब बन जाएगा पॉलीमेरिक एनहाइड्राइड, पॉलीमेरिक एनहाइड्राइड बनेगा इसके बाद। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, इसके बाद वाले जितने भी लेंगे सभी एनहाइड्राइड बनाएंगे, पॉलीमेरिक एनहाइड्राइड। ठीक है, क्या ये 9 एग्जाम्पल तक क्लियर है आपको? 9th एग्जाम्पल तक क्लियर है तो फिर मैं आगे चलूं। चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, नोट भी करना है आयुष, है ना, ऐसा नहीं कि बस समझ लिख लिया बस, साथ में नोट भी करते चलिए। तो एसिड पे हम हीटिंग इफेक्ट ये देख रहे हैं कि आइदर CO2 या H2O निकलेगा और इस तरह से कंपाउंड बनेंगे
कि रिंग 5 या 6 मेंबर रिंग बने, और अगर 5 6 की जगह 7 8 बन रही है CO2 और H2O दोनों निकालने पर, तो फिर पॉलीमेरिक एनहाइड्राइड बनाना है। बेटा मेरा एक क्वेश्चन ये था, जैसे अभी मैं डिजिटल बोर्ड यूज करके पढ़ा रहा हूं आपको, और दूसरा ऑप्शन होता है कि कैम बोर्ड के सामने मोबाइल कैमरा लगा करके पढ़ा सकता हूं, जैसा कि अपन क्लास में कर रहे थे अभी। आपको किस में ज्यादा विजिबिलिटी क्लियर, किस में ज्यादा चीजें समझ में आ रही हैं, डिजिटल बोर्ड के थ्रू, या जब मैं किस में साउंड की क्लियरिटी और बोर्ड की क्लियरिटी ज्यादा? तो ऐसा ही चलने दे फिर इसमें, ठीक है इसमें, ठीक है चलिए, ओके, ठीक है चलिए, नोट कर लिया, आगे चले, ठीक है आगे चले। अब अभी हमने जितने भी लिए, ये डाई चलिए आगे चलते हैं। अगर हम यहाँ पे हाइड्रोक्सी एसिड लेते हैं और हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करते हैं, अभी दिख रहा है स्क्रीन सबको? अभी दिख रहा है, सब क्लियर है अभी? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑन हाइड्रोक्सी एसिड। हीटिंग इफेक्ट ऑन हाइड्रोक्सी एसिड। हाइड्रोक्सी एसिड, जैसे अगर कोई ऐसा एसिड है जिसमें OH लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी एसिड है ना, जैसे मान लो हमारे पास CH3COOH था, ऐसे ही CH2COOH, और ये OH लगा हुआ है। तो अब ये फंक्शन ग्रुप है, फंक्शन ग्रुप से लगा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन पे OH लगा है, तो ये कंपाउंड है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। तो अगर अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करें तो हीट करने पर क्या बनेगा? तो देखिए, इसको हीट करने पर, जो हम अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करते हैं, तो दो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड आपस में कंबाइन हो जाते हैं, और जब दो एसिड आपस में कंबाइन हो जाएंगे, यहाँ से 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकलेगा, वाटर एलिमिनेट होगा, यहाँ से OH H, और यहाँ पर भी ऐसे ही ध्यान रखिएगा, हमेशा एसिड से OH निकलता है, अल्कोहल अल्कोहल वाले पार्ट से H। तो ये इस तरह से बिल्कुल बिल्कुल हर्षित, बहुत सही बेटा, ये साइक्लिक डाइएस्टर बन जाएगा, ये O, C डबल बॉन्ड O, ये इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा। तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, अगर हम अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करते हैं, तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड ऑन हीटिंग कन्वर्ट हो जाएंगे साइक्लिक डाई एस्टर में। नेक्स्ट देखते हैं, अगर बीटा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करें तो क्या होगा? नेक्स्ट बीटा हाइड्रोक्सी एसिड ले लेते हैं। ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना स्पीड? मैं बहुत तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं ज्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर कहीं पर दिक्कत होगी तो आप मुझे वहीं पर रोक देंगे, अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे तो बताइए, हम वहां पे अपनी स्पीड भी स्लो कर सकते हैं, रिपीट भी कर सकते हैं चीजों को। चलिए आगे चलते हैं, अगर बीटा हाइड्रोक्सी एसिड लिया जाए तो
जैसे COOH, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड ले लेते हैं, CH2OH, CH2, COOH, ये कंपाउंड है बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। बेटा जब भी एस्ट्रिफिकेशन होता है, एस्ट्रिफिकेशन, ये एस्ट्रिफिकेशन है, अपन ने एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन में पढ़ा था कि हमेशा एसिड से OH निकलता है और एल्कोहल से H निकलता है। तो एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन में हमने इसकी रिएक्शन को पढ़ा है, क्योंकि एसिड पे प्रोटोनेशन होकर के वो जो एसिड का OH है वो वाटर के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, ये फंक्शन ग्रुप, तो ये अल्फा। विशाल, समझ में आया आपको ये बात? एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन जब भी होती है, हमेशा एस्ट्रिफिकेशन में एस्टर में, अपन ने पहले कई बार ये बात डिस्कस की है कि एस्टर को जब भी हीट करते हैं तो जो OH निकलता है वो एसिड से होता है। ठीक है, तो चूंकि ये भी एस्ट्रिफिकेशन है इसलिए ऐसा हुआ है। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करेंगे तो यहाँ से OH और अल्फा पोजीशन से H निकल जाएगा, तो ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, COOH, यानी ये बन गया एक क्राइलिक एसिड। ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। नेक्स्ट देखते हैं, अगर गामा हाइड्रोक्सी एसिड है और गामा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करें तो क्या होगा? गामा हाइड्रोक्सी एसिड, जैसे ये हो गया COOH, ये CH2, यहाँ पे CH2, तो ये फंक्शन ग्रुप, ये अल्फा, बीटा, गामा, और यहाँ पे लगा है OH। अब इसको हीट करेंगे, हीट करने पर यहाँ पर भी वाटर ही निकलेगा, लेकिन जब वाटर निकलेगा तो ये बन जाएगा साइक्लिक एस्टर, और जो साइक्लिक एस्टर बनते हैं इनको कहते हैं लैक्टोन रिंग। तो यहाँ पे लैक्टोन रिंग बन जाएगी। ठीक है, चलिए तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड पर हीटिंग इफेक्ट देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नोट कीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। हेलो, आ रही आवाज? अभी स्क्रीन क्लियर है क्या? देखो, चलिए आगे चलते हैं। अब अगर डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा हाइड्रोक्सी है, और डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करें, ठीक है, एक कार्बन और बढ़ गया, COOH, CH2, और यहाँ पे OH। तो ये फंक्शन ग्रुप, ये अल्फा, बीटा, गामा, ये डेल्टा, और इससे लगा है OH। अब इसको हीट करेंगे तो हीट करने से यहाँ से H2O मॉलिक्यूल बाहर होगा,
और जब H2O मॉलिक्यूल बाहर होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 6 मेंबर्ड साइक्लिक कीटोन में, इसको भी लैक्टोन कहते हैं। ठीक है, चलिए गामा हाइड्रोक्सी एसिड देख लिया, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब अगर ओमेगा हाइड्रोक्सी एसिड और ओमेगा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करें, मतलब टोटल अगर देखें तो एक तो COOH है, अभी 1 2 3 4 CH2 थे, अब टोटल 5 CH2 हैं और OH, मतलब 6 कार्बन वाला एसिड है। और नहीं बेटा, इसको डाई एस्टर कहते हैं, है ना। लैक्टोन, लैक्टोन और लैक्टम होता है ना। अगर ओमेगा हाइड्रोक्सी एसिड है और इसको हीट किया जाए तो अब क्या होगा, यहां पर साइक्लिक पॉलीएस्टर बनेगा। कैसे, एक मॉलिक्यूल इसका और दूसरा फिर ऐसे ही, तो एक तरफ एसिड और एक तरफ एल्कोहल। अब ये कंबाइन होगा तो यहां से जैसे एसिड वाला एंड एल्कोहल वाले एंड से आएगा, अब ये वाला एसिड का एंड खाली है, इधर दूसरा एल्कोहल आएगा। ऐसे बहुत सारे एसिड और एल्कोहल आपस में कंबाइन होते जाएंगे, CH2O5 C डबल बॉन्ड O और ये N, तो ये पॉली ईस्टर बन जाएगा, पॉली ईस्टर। ठीक है, 6 कार्बन का पॉली ईस्टर बन जाएगा, नोट कीजिए इसको। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसका नाम इसको लैक्टाइड भी कहते हैं, इसको, ये वाला जो है 3 मेंबर्ड वाला अल्फा हाइड्रोक्सी, इसका नाम होता है लैक्टाइड। ठीक है, तो तनीसा, इसी मॉलिक्यूल का नाम लैक्टाइड है। ठीक है, ये जो हमने बनाया है इसी का नाम लैक्टाइड है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, गामा और ओमेगा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करने पर क्या बनेगा, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अटक नहीं रही बेटा, अभी मैं कुछ कर रहा हूं, है ना, अटक नहीं रहा स्क्रीन, दोबारा ना लिखना पड़े इसलिए थोड़ा सा जुगाड़ कर रहा हूं। चलो देखो, अभी हमने क्या देखा इससे पहले कि हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करेंगे तो लैक्टाइड बनेगा, ये इस तरह से, है ना। अब अगर हम हीटिंग इफेक्ट देख लें, हाइड्रोक्सी की जगह अमीनो एसिड ले लें, है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑन अमीनो एसिड। जैसे अभी हमने हाइड्रोक्सी एसिड लिया था, अब एक काम करते हैं, अल्फा अमीनो एसिड ले लेते हैं, अल्फा। अब अमीनो एसिड में यहाँ पे OH की जगह क्या आ जाएगा, OH की जगह NH2 आ जाएगा। और अगर अल्फा अमीनो एसिड को हीट करेंगे तो हीट करने पर ये यहाँ पे H2O निकल जाएगा और इस बार साइक्लिक अमाइड बन जाएगा। ठीक है, अगर अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करते थे तो एस्टर बना था, और अगर अल्फा अमीनो एसिड को हीट करेंगे तो इस बार साइक्लिक अमाइड बन जाएगा। अब बता दो जरा एक बार, ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं, ये पॉइंट क्लियर है या नहीं। विशाल, विशाल क्लियर, चलो बहुत बढ़िया, चलो अपन आगे चलते हैं।
अब जैसे अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड लिया था, वैसे ही अगर बीटा अमीनो एसिड ले लें, मतलब बीटा पोजीशन पर अमीनो ग्रुप लगा हो, ठीक है, तो अगर बीटा पोजीशन पर अमीनो एसिड लगा है, इसको हीट करेंगे, तो पिछली बार हीट किया था तो वाटर निकला था, इस बार हीट करेंगे तो अमोनिया निकलेगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा। ठीक। तीसरा देखिए, गामा अमीनो एसिड हीट करेंगे, सेम रिएक्शन है, कोई भी चेंज नहीं है, गामा अमीनो एसिड है, हीट करेंगे, हीट करेंगे तो इधर साइक्लिक अमाइड बनेगा, और जो साइक्लिक अमाइड बनता है इसको लैक्टम कहते हैं, ये बन गया लैक्टम। वो लैक्टोन था, ये लैक्टम था। अगर डेल्टा अमीनो एसिड हीट करेंगे तो सिमिलर बिहेवियर, डेल्टा अमीनो एसिड को हीट करने पर यहाँ पे ये OH और ये NH2 हीट करेंगे तो यहां पर भी साइक्लिक अमाइड बन जाएगा, इसको भी लैक्टम कहेंगे। अगर ओमेगा अमीनो एसिड को हीट करते हैं, ये जो मॉलिक्यूल है ओमेगा अमीनो एसिड, इसको अगर हीट किया जाए, यहाँ पे OH की जगह NH2 लगा दें, तो इस मॉलिक्यूल का नाम होता है कैप्रोलैक्टम। ये बन जाएगा हीट करने पर पॉली अमाइड। ये बन जाएगा पॉली अमाइड, और ये जो पॉली अमाइड बना है इसी को कहते हैं नायलॉन 6। ये जो पॉली अमाइड बना है, ये पॉली ईस्टर जो है पॉली अमाइड है, और इस पॉली अमाइड का ही नाम होता है नायलॉन 6। ये बन गया नायलॉन 6। चलिए नोट कर लीजिए इसको, हीटिंग इफेक्ट ऑफ अमीनो एसिड। फिर आगे चलते हैं, पहले अल्फा बीटा गामा, फिर आगे देखते हैं। पहले इतना तो लिख लो, अल्फा बीटा गामा तो लिख लो। बीटा वाले में क्या है, यहां से NH2, और ये अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन, यहां से H निकल गया, यहां से अमोनिया बाहर हो गया। हाँ, लैक्टम में ये यहाँ NH2 था, H2O निकल गया तो लैक्टम बन गया। लिख लिया। चलो गामा और डेल्टा और ओमेगा भी लिख लो। कुछ नहीं, इसका नाम क्या हो जाएगा, किसका, बीटा वाले का? ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं ना। इसका नाम क्या होता है, ये इक्राइल, इक्राइलिक एसिड बन गया। ये जो है मॉलिक्यूल, ये है ग्लाइसिन, सबसे छोटा अमीनो एसिड, और इसको जो हीट किया, बस इसको हम साइक्लिक डाइहमाइड कहते हैं, साइक्लिक साइक्लिक डाइअमाइड, साइक्लिक डाइअमाइड। ठीक है, वैसे जैसा उसका नाम था उस टाइप के नहीं, बाकी IUPAC के अकॉर्डिंग नाम कर सकते हैं, पर उस नाम की हमें जरूरत है नहीं। 2,5 डाई कीटो पाइपराजीन, बट इस टाइप का नॉमेनक्लेचर हमारे सिलेबस में है नहीं, तो इसको करने की जरूरत नहीं। 2,5 डाई कीटो पाइपराजीन है। नाम से क्या करना है, तुम तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा बस, हर जगह नाम जरूरी नहीं होता। ये डेल्टा और ओमेगा, हीटिंग इफेक्ट ऑन बीटा कीटो एसिड। आवाज आ रही है सबको? अब देखो ये फंक्शन ग्रुप, ये अल्फा, ये बीटा पे कीटो लगा है। अगर हम बीटा कीटो एसिड को हीट करते हैं तो बीटा कीटो एसिड ऑन हीटिंग ये CO2 मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे, और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CO CH3। ठीक है, जैसे मान लो ये कंपाउंड है, अब यहाँ पे इसको हीट करें तो हीट करने पर क्या बनेगा, तो यहाँ पे देखिए ये फंक्शन ग्रुप, ये अल्फा, ये बीटा, बीटा कीटो एसिड है, हीट करेंगे
तो CO2 निकल जाएगा और कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में, प्लस CO2 निकल जाएगा। ठीक है, जैसे अगर बीटा पोजीशन पे विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, जैसे ये कंपाउंड है नाइट्रो CH2 NO2 COOH, तो अब ये हीट करें अगर नाइट्रोस्टिक एसिड को, तो यहां से भी CO2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH3 NO2, ये बन जाएगा नाइट्रो एथेन। जैसे एक कंपाउंड और है, इस रिएक्शन को अक्सर ओजोनोलिसिस के साथ क्लब कर दिया जाता है। ये मॉलिक्यूल है, इसका पहले ओजोनोलिसिस किया, ऑक्सीडेटिव, पहले स्टेप में ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस और दूसरे स्टेप में इसको हीट किया। ठीक है, तो अभी साउंड आ रहा है क्या? अभी आवाज आ रही है? हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, चलिए ओके। अब अगर इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करें तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। अब ये C डबल बॉन्ड ओ यहां से ये और ये बनेगा, है ना। अब यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड ओ कीटोन बन गया, प्लस ये CO2 बन गया, ये COOH बन गया, COOH प्लस यहाँ से CO2 बना, यहाँ से COOH CO2 COOH प्लस CO2। आपको याद होगा कि जो CH2 होता है वो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में CO2 बनता है, तो COOH प्लस CO2। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस रिएक्शन में टोटल कितने CO2 निकलेंगे। तो अभी अगर देखा जाए तो अभी कितने निकल गए, 1 2 3 4 5 CO2 तो हमें अभी मिल चुके हैं। अब अगर इस कंपाउंड को हीट करें तो हीट करने पर देखो क्या होगा, हीट करने पर बिल्कुल परफेक्ट है, अफरीन बिल्कुल। देखो ध्यान से देखना, पहले तो यहां से ये बीटा कीटो एसिड था, तो ये बीटा कीटो एसिड था, तो यहां से CO2 निकल गया, यहां से CO2 निकल गया, ये बन गया। अब यहाँ पे एक ही कार्बन पर 2 COOH है, तो फिर यहां से भी CO2 निकल जाएगा, तो फाइनली एक COOH बचेगा। पहली बार 5 निकले, दूसरी बार 3 निकले, तो 5 पहली बार में, दूसरी बार में 3, पहली बार में 5, दूसरी बार में 3 CO2, टोटल अगर देखा जाए 8 CO2 मॉलिक्यूल बाहर हो जाएंगे और ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे मूव करते हैं।